हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जो MJC 2 यानी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को लिया है, तो उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम लोग। जो MJC वाले हैं तो आखिर पॉलिटिकल साइंस में उनको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों को आज देख लेंगे और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी भी आरंभ करेंगे धीरे धीरे से, बारी बारी से। पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम लोग इसकी तैयारी पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में इसके सिलेबस को देखेंगे। पहले आप देख लीजिए हिंदी में कि यूनिट 4 यानी कि 4 यूनिट में इसको बांटा गया है, यानी कि आपके सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है। जैसे 1 यूनिट में कुछ टॉपिक हैं, फिर सेकेंड यूनिट में कुछ टॉपिक हैं, थर्ड यूनिट में है और फोर्थ यूनिट में कुछ टॉपिक हैं। तो उनको बारी बारी से देखिए। पहले यूनिट में जो है, फर्स्ट यूनिट में आपका है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो प्रोसेस आपको बताना होगा कि संविधान निर्माण की प्रोसेस या प्रक्रिया कैसी रही, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए संविधान सभा में वाद विवाद यानी संविधान निर्माण से संबंधित जो वाद विवाद हुए उनको देखेंगे हम लोग। फिर संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे और इसके दर्शन को देखेंगे, यानी फिलॉसफी एंड प्रीएम्बल, ये दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का विशेषता है इसकी, उसको देखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। चूँकि आपको पता है कि हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक उसकी चर्चा है, क्या क्या अधिकार हैं, उनके संबंध में सारी चीज़ों को देखेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो ये होता है मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है हमारे, तो उसको देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप जानते हैं आर्टिकल 51 का सब क्लॉज ए में इसकी चर्चा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे लिए उनको। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या क्या ये हमारे संविधान में दिया गया है आदेश या निर्देश, उनको देख लेंगे। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो वहाँ भी ये सब चर्चा है। यूनिट 2 में आप देख लीजिए पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेंगे यहाँ पे। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन दोनों को देखना होगा आपको। फिर न्यायपालिका क्या है उसको देखेंगे। उसी में न्यायपालिका में आप देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है उनके जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कैसे नियुक्त किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ क्या है, यानी उसको क्या क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या कर सकती है, उन चीज़ों पर भी चर्चाएं करनी है या समझनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपके सिलेबस को इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए MJC 2 का जो है टॉपिक फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में आप देख लीजिए। इसमें है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान निर्माण से संबंधित जो डिबेट हुई हमारे संविधान सभा में उसके बारे में पढ़ना है इसमें। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है। फिर देखिए फिलॉसफी एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके दर्शन और इसकी प्रस्तावना दोनों को पढ़ना है, किसका, हमारे संविधान की। फिर देखिए साइलेंट फीचर यानी संविधान की विशेषता को पढ़ना है। फिर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको पढ़ना है। फिर देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि स्टेट से संबंधित जो भी प्रिंसिपल, DSP जिसको बोलते हैं, DPSP, तो उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व, ये सब चीज़ों को देख लेंगे। फिर सेकंड यूनिट में आप देखिए लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट के बारे में या संसद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसी तरह फिर पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, तो इसके बारे में। फिर जुडिशियरी के संबंध में वही चीज़ें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है। फिर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पावर यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है या उसके कार्य जो हैं उन चीज़ों को देखें, फंक्शंस और पावर दोनों को देख लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें सेकेंड यूनिट तक आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट में आप देख लीजिए कि अमेंडमेंट के प्रोसेस क्या है उनको देखना है। फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हुआ, यानी कि संविधान संशोधन के संबंध में चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी में हम लोग देखेंगे फेडरल क्या है, उसके फीचर्स को देखेंगे, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। फिर सेंटर और मतलब कि आप कह सकते हैं केंद्र और राज्य के रिलेशन को देखेंगे, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या हैं उनकी चर्चाएं होंगी। और फिर उसके बाद देखिए ये तमाम चीज़ों जो है ना थर्ड यूनिट में पढ़नी है। तो यहाँ हिंदी में आप देख लीजिए थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़नी है। संविधान संशोधन
से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर संविधान, भारतीय संविधान के संघात्मक और एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं उनको देखेंगे। संघ और राज्य के बीच की जो संबंध है उनको देखेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे, उसकी शक्तियाँ क्या है, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे। फिर देखेंगे इमरजेंसी से संबंधित यानी आपातकालीन संबंधित जो संविधान के आपातकालीन प्रावधान हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, इतना आपको थर्ड यूनिट तक पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको देख लीजिए इंग्लिश में कि इसमें आपको देखना है पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन सी है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हैं उनको देखेंगे। जैसे इसमें कांग्रेस है या बीजेपी है, ये सब पार्टियां क्या है, आरजेडी, जदयू, ये सब पार्टियां कौन कहलाती है, राष्ट्रीय कौन, क्षेत्रीय है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं यहाँ पे होंगी। फिर गवर्नर और उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, तो इनको यानी राज्यपाल और आपको मुख्यमंत्री के बारे में, गवर्नर के रोल क्या क्या हैं उनको देखेंगे। फिर देखेंगे ग्राम मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है उनको देखेंगे। तो इतनी चीज़ें फोर्थ यूनिट में आपको पढ़नी है। तो फोर्थ यूनिट में देखिए राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां कौन कौन है उनको, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होते हैं, राज्यपाल कौन होते हैं। आपको पता है कि लगभग भारत के सभी राज्यों में एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी कुछ एक्सेप्शन भी है, उनको भी आप वहीं पे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे बारीकी से आपको पढ़ा दिया जाएगा। राज्यपाल की भूमिका और उनकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं उनको देखेंगे। और स्थानीय स्वशासन जिसको ग्राम स्वशासन कहते हैं, ये सब के बारे में भी चर्चाएं करनी है या पढ़नी है। ये देखिए इतना पूरा आप पढ़ेंगे 4 यूनिट, तो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे ना, ये पूरा कहला हो जाएगा, यानी आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और मेजर पेपर का। ठीक है, तो अब आपका रहेगा कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए बुक इसमें बहुत सी है, ऐसा नहीं है कि एक बुक है, कोई भी अच्छी बुक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक सुभाष कश्यप की एक बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छी किताब मानी जाती है, तो उसको आप देख सकते हैं सुभाष कश्यप की। और बाकी आप अगर इसको अगर देखना चाहें, ये जो पूरा आपका सिलेबस है ना, ये फॉर्मेट पूरा का पूरा तैयार है। जैसे कि आप यूपीएससी बीपीएससी करना चाहें ना, तो उस फॉर्मेट पर है तैयारी है। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत को भी आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सबसे बेहतरीन किताब है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए मानी जाती है, तो आप उसको भी अपना सकते हैं, या फिर सुभाष कश्यप की किताब, ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लेना है तो मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन और डिटेल तरीके से इस पर तैयारी कराई जाएगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बस बने रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको भी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।